नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुश हो रहा है और काफ़ी बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग में प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए आज कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जो है जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो अपना मूर्त रूप लेगा। आज तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनसे उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ा है। अपने 4 साल से कम के कार्यकाल में सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिनसे उत्तराखंड का कायाकल्प तो हुआ ही, बल्कि उन फैसलों से जनता को लाभ भी मिला है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। विकास की राह पर चल रहा उत्तराखंड, सीएम धामी का रहा है अहम योगदान। ऐसे कई फैसले जो सीएम ने लिए बेझिझक। लैंड जिहाद से लव जिहाद तक चला सीएम का हंटर। पुष्कर सिंह धामी एक ऐसा नाम जिसे धाकड़ धामी के नाम से भी जाना जाता है। अपने 4 से कम समय के कार्यकाल में सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए, जिनसे उत्तराखंड का कायाकल्प तो हुआ ही, लेकिन उन फैसलों से जनता को भी लाभ मिला है। इसके साथ ही हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को प्रदेश और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। राज्य में गांव के विकास, प्रदेश और केंद्र की ओर से संचालित विकास योजनाओं की स्थिति और स्थानीय लोगों की विशिष्ट समस्याओं का जायजा लेने के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी सभी 13 जिलों के 95 विकास खंडों में पहुंचेंगे और विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो हम राज्य के अंदर भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आज देश के दूसरे प्रदेशों में हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेकों काम हो रहे हैं, लेकिन सच में ये विषय हमारा है, हमारी देवभूमि का है, हमारी इस हिमालय का है, यहाँ के वनों का है, तो ये हमारा विषय है और हम इसको प्राथमिकता से लेंगे। हर दृष्टि से हमारा प्रयास होगा कि जैसे हम सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और हमको अनेक क्षेत्रों में, भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, चाहे वो विकास के मापदंड हों, चाहे आज रोजगार के मामले हों या निवेश के मामले हों, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं और हमारा नाम अच्छे राज्यों की सूची में आ रहा है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर
विकास की जब उन्होंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार सभी अधिकारी विकास योजनाओं का निरीक्षण कर केंद्र और प्रदेश स्तर के ध्वजवाहक कार्यक्रमों और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षात्मक रिपोर्ट तैयार करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। केंद्र और प्रदेश की लाभार्थी परक योजनाओं का स्थलीय सत्यापन कर देखेंगे कि पात्र लोग लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं। वहीं कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम ने अफसरों को योजना तैयार करने के लिए कहा। इसके अलावा एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है। इसी साल जून में सीएम धामी ने अधिकारियों को एक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। सीएम ने कहा था, रिटायर होने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की सेवाओं में कैसे शामिल किया जाएगा, इसे लेकर रोड मैप बनाया जाए। सीएम धामी के धाकड़ फैसले, समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, महिलाओं को 30% शैक्षितेज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10% शैक्षितेज आरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आयुष्मान उत्तराखंड योजना, छात्रों को छात्रवृत्ति, नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना, एक जनपद दो उत्पाद, होम स्टे योजना, नई खेल नीति, अपनी सरकार पोर्टल, मानस खंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, रोपवे कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में ऐसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिन्होंने धर्म, संस्कृति और उत्तराखंड की अस्मिता को मजबूती देने का काम किया। केदारनाथ, बद्रीनाथ धामों के पुनर्निर्माण और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करना, धर्मांतरण पर रोक, दंगा रोधी कानून और नकल विरोधी कानून लागू करना, उनके फैसले राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बने रहे। लव लैंड और थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उनकी छवि को और मजबूत किया। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के साथ साथ आधुनिकता और विकास की दिशा में भी साहसिक कदम उठाए। जनता के प्रति सीएम धामी की तेज कार्यशैली, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता और समर्पण ने उन्हें एक ऐसा नेता बनाया जो सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर क्रियान्वित भी करता है। यही कारण है अब उन्हें उत्तराखंड के बाहर भी धाकड़ धामी और धर्म रक्षक धामी जैसे उपनामों से सम्मानित किया जा रहा है। महिलाओं को 30% शैक्षिक आरक्षण। प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30% इससे जुड़ा हुआ आरक्षण दिया गया। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% शैक्षिक आरक्षण देने का फैसला हुआ। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति लागू की गई। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण लागू किया गया। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपए और 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। देहरादून से कई शहरों की हवाई सेवाएं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई। देहरादून से अमृतसर, पंतनगर, गोवा, कुल्लू, पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा को शुरू किया गया। राज्य गठन से चला आ रहा मिथक टूटा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दौरान हुए विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे बड़ा मिथक टूटा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस के सत्ता पर काबिज होने की परिपाटी राज्य गठन से ही चली आ रही थी। लेकिन पहली बार साल 2022 में भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ इस सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही और इस मिथ को तोड़ दिया। हालांकि इतना जरूर रहा कि साल 2017 के दौरान बीजेपी को मिले परिणामों के मुकाबले साल 2022 में उतनी सीटें हासिल करने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हैट्रिक लगाते हुए भाजपा ने 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को 3 साल से ऊपर हो गए। सीएम धामी ने इस अवधि के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सीएम धामी ने अपने फैसलों को बेझिझक लिया, उन्हें राज्य में लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
तो प्रदेश में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आएं और भगवान के शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचकर दर्शन कर सकें। इसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया और इसी के लिए तमाम व्यवस्थाओं को भी जुटाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल द्वारा निकायों में ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी और शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव कराएगी, क्योंकि आरक्षण के आने में अभी समय है और गेंद सरकार के पाले में है और चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मंजूरी मिली है। आरक्षण का जो विधेयक गया था राजभवन, उसको मंजूरी राज्यपाल महोदय ने दिया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार आरक्षण का रोस्टर भी आयोग को देगी, सरकार प्रस्तुत करेगी और ये उम्मीद करते हैं शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जल्दी नगर निकाय के चुनाव करेगी, क्योंकि आरक्षण के आने में भी अभी समय है। फिर उसके बाद आपत्तियाँ आएंगी, उसके बाद भयंकर ठंड का प्रकोप भी है, बोर्ड के पेपर भी हैं, तमाम तरह की नई घटनाएं होंगी। देखना है सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है, क्योंकि गेंद सरकार के पाले में चुनाव कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है, चुनाव टालते जा रही है। देखते हैं कब तक चुनाव कराती है। विधेयक को मंजूरी। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि 12 मासा यात्रा को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और इसी के तहत यात्रियों को GMVN के होटलों में 25% रियायत, यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने और स्वास्थ्य आदि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चारधाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले IAS अधिकारियों के शासन में फेरबदल किए गए थे। अब उत्तराखंड शासन ने 5 IPS अफसरों के दायित्वों में बदलाव का आदेश जारी किया है। तो ADG अमित सिन्हा के पास अब केवल शासन में खेल विभाग की जिम्मेदारी रहेगी। राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए उनसे CCTNS की जिम्मेदारी भी हटा दी गई है। तो राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड में तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बार फिर IPS अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं। देखिए साहिल, देर रात को भी एक जो ट्रांसफर की जो लिस्ट है वो सामने आई है, जिसमें IPS 5 जो IPS है उनके जो कार्यकाल है उसमें बदलाव किया गया है और अमित कुमार जो सिन्हा है उनसे अपर पुलिस महानिदेशक के जो चार्ज है वो वापस दिया गया है और इसमें
उनको सिर्फ जो क्योंकि हमें तीसरा राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो उसको देखते हुए अब उनको सिर्फ एक जो खेल सचिव है उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और दूसरी तरफ जो वीर मुरुगेशन है उनको अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था की भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। एपी जो सुमन है उनको भी यहाँ पर अपर पुलिस महानिदेशक जो एस की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर उन्हें दी गई है। करण सिंह नवियाल को यहाँ पर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा यानी कि इसकी यहाँ पे उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। राजीव स्वरूप को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई है। तो 5 आईपीएस अधिकारियों के जो कार्यकाल उसमें बदलाव किया गया है। और खासतौर पर अमित कुमार सिन्हा की अगर बात करें तो अमित सिन्हा को खेल विभाग इसलिए भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय खेल होने हैं, इसके मद्देनजर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल हरीश, और अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कई अधिकारियों के तबादले यहाँ पर किए गए थे और अब एक बार फिर से ये जो तबादला एक्सप्रेस है वो यहाँ पर चलती हुई उत्तराखंड में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए ये तबादले बेहद ज़रूरी हैं, ऐसा निकलकर सामने भी आ रहा था। और इन तबादलों से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे, उसके बाद जो पीसीएस हैं उनके तबादले किए गए थे। वहीं अगर हम पुलिस की अगर बात करें तो सीओ लेवल के जो अधिकारी हैं उनके भी यहाँ पर तबादले हुए थे। और अब जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके भी कार्यकाल में बदलाव किया गया है, कई लोगों का ट्रांसफर किया गया है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो कामकाज है उसको सरल करने के लिए इस तरह की जो एक्सप्रेस है वो लगातार चलाई जाती है। और इस बार भी जो कई लोगों की जो कार्यकाल है उसमें बदलाव किया गया है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने खानपुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर रीप के तहत स्थापित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंघाड़ा फसल उत्पादन और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसानों को प्रोसेसिंग प्लांट संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए और सिंघाड़ा लोडिंग अनलोडिंग के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि खानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंघाड़ा उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में सिंघाड़ा 20 से 25 रुपये किलो बिकता है, जो मुख्य सीजन में घटकर 10 से 15 रुपये रह जाता है। प्रोसेसिंग प्लांट में सिंघाड़ा आटा बनाकर पैक किया जाएगा, जो 100 से 150 रुपये किलो बिकेगा। किसानों को न्यूनतम 35 रुपये प्रति किलो का रेट सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और समूह सदस्य उपस्थित रहे। खानपुर ब्लॉक में रीप के अंतर्गत सिंघाड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण करने हम आए थे यहाँ पे। और बेसिकली खानपुर इलाके में भारी पैमाने पे सिंघाड़े का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। सामान्य सीजन में 20 से 25 रुपये सिंघाड़ा बिकता है और लीन सीजन जब होता है तो उस टाइम 10 से 15 रुपये बिकता है। किसानों को सही दाम मिल सके, क्योंकि मार्केट में आप लोग भी देखते हैं 100 रुपये 150 रुपये बिकता है। सही दाम मिल सके इसके लिए ज़रूरी है कि सिंघाड़े को प्रोसेस करके पैक करके बेचा जाए, ताकि किसानों को भी सही दाम मिल सके। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे लगभग 35 किसान और 200 बीघे ज़मीन में 6000 सिंघाड़ा प्रतिवर्ष 6000 क्विंटल सिंघाड़ा प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, जो जैसा कि मैंने पहले बताया सही दाम। उधर प्रदेश सरकार की एयर एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी जनपदों के लिए वरदान साबित हो रही है। ये सेवा यहाँ के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। चमोली जनपद के जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित जिला अस्पताल में गंभीर रूप से घायल भर्ती मरीज यशवंत को एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने यशवंत का उपचार शुरू कर दिया है। बता दें कि मरीज की स्थिति गंभीर देखते हुए सड़क मार्ग द्वारा समय से हायर सेंटर न पहुंचता देख परिजनों ने चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी से एयर एम्बुलेंस मुहैया करवाने का अनुरोध किया। डीएम के द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टरों से मरीज के संबंध में जानकारी लेने के बाद गोपेश्वर खेल मैदान में एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई, जहां से मरीज यशवंत को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया। उधर राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने सिडकुल क्षेत्र में खनन सामग्री के अवैध भंडारणों पर छापेमारी की। इस दौरान क्षेत्र में संचालित 5 अवैध भंडारणों के खिलाफ संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। बता दें कि अवैध खनन और अवैध भंडारणों की शिकायतों के चलते जिलाधिकारी के निर्देशानुसार ये छापेमारी की गई।
इस छापेमारी में खान निरीक्षक मनीष सिंह परिहार और सर्वेक्षक विवेक कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां देहात क्षेत्र मांडूवाला में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान घायल बदमाश से मोटरसाइकिल 280 व 315 बोर का देसी तमंचे और खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायल बदमाश पर गैंगस्टर सहित 14 संगीन अपराध दर्ज हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं की चपेट में आ गए। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को बदल दिया है। दरअसल लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सर्द हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय करने पड़ रहे हैं। तो लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन लोगों को परेशान कर रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर ही लोग बाहर निकल पा रहे हैं और लगातार ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं। भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज्यादा जाड़ों में, तो उसका देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को गर्मियों की सब यादें रह गई हैं। पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा बैठे हैं। गर्मियों में ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको। 1/4 जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।